हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले के तीनों क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन विधि से HCF मैथ ज्ञात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है और हमें इस प्रकार से 6 पॉइंट दिए हुए हैं। कौन सी विधि से बताना है? यूक्लिड विभाजन विधि से हल करना है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है 210 और दूसरा अंक है 55। तो क्या करेंगे, जब यूक्लिड विभाजन विधि से हल करते हैं तो पहले ये देखिएगा इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इनमें से ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। उसके बाद में हमें जिस विधि से हल करना है उस विधि को यहाँ लिख लीजिए। यहाँ मैं कह देता हूं कि मुझे इस विधि से हल करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से। कौन सी विधि से हल करना है? यूक्लिड विभाजन विधि। और यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। इस मेथड को मुझे काम में लेते हुए आगे बढ़ना है, जहां पर R की जो वैल्यू है 0 के बराबर हो सकती है या इस प्रकार से देखिए 0 से बराबर या 0 से बड़ी होगी, परंतु B से सदैव छोटी वैल्यू होती है। ये इस प्रकार से हमने देखा। अब देखिए इनमें से जो वैल्यू बड़ी है उसमें हम भाग लगाएंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखिए इस प्रकार से कि स्टेप फर्स्ट, पहला चरण क्या होगा कि मैं 210 में भाग लगा देता हूँ किसका? 55 का। तो देखिए सेम इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ये भाज्य, भाजक की जगह में लिख दिया 55। यानी जब मैं 210 में भाग लगा रहा हूँ किसका? 55 का। तो यहाँ से दिख रहा है कि 3 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार भाग लगाने पर आता है 165। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा वो देखिएगा। यहाँ पर देखिए 35 और 10 कितने बच गए? 45 बच गए। ठीक है, अब मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा? मैं ऐसा लिख सकता हूँ 210 में 55 का भाग गया 3 बार। ठीक है, 55 गुणा 3 का मतलब तो हो गया 165 प्लस ये 45, यानी पूरे कितने हो गए? 210। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? अब जो संख्या का भाग हमने लगाया था अब उसमें भाग लगाना है। और लगाना किसका है? जो हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया था। यहाँ लिख देता हूँ 55। अब देखिएगा 55 में 45 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1 टाइम कितनी बार जाएगा? ओनली 1। यहाँ हम लिखेंगे 45 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास शेषफल के रूप में 10। कितने बच गए? 10। तो देखिए जब मैंने 55 में किसका भाग लगाया था? 45 का। कितनी बार गया? ओनली 1 टाइम। शेषफल कितने बच गए? 10। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ लिखी गई संख्या में मैंने इसका भाग लगाया था। अब की बार इस 45 में इस 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इस प्रकार से कुछ, ये 45 डिवाइड बाई 10, तो इससे ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 4 टाइम। तो यहाँ आ जाएगा 40। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास में वैल्यू कितनी बचेगी? ओनली 5। कितनी वैल्यू बचेगी? ओनली 5। तो यहाँ मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखिएगा मैंने क्या किया था, मैंने भाग लगाया था इस 45 में, तो यहाँ लिख देता हूँ 45। ये कौन सी स्टेप है? ये है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में मैंने भाग लगाया था 10 का। कितनी बार गया? 4 टाइम। और रिमाइंडर बच गया मेरे पास ओनली 5। और नेक्स्ट स्टेप होगी, इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेप है, क्या है? इस प्रकार से जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया उसमें भाग लगाना है इसका। देखिए पहले मैंने इसमें इसका भाग लगाया था, उसके बाद में मैंने इसका भाग इसमें लगाया था, उसके बाद में मैंने इसका भाग ये लगाना। देखिए ये इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया 0। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि मैंने इस 10 को डिवाइड किया 5 से, तो कितनी बार? 2 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना बच गया? 0। जब भी यहाँ इस प्रकार से स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमें जिस संख्या का भाग लगाने पर हमारे पास में रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है,
वही क्या होगा, हमारी दी गई दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि अतः 210/55 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यह पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे किसी पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, किसी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सारे पॉइंट एक ही जैसे हैं, कोई सा भी पॉइंट पहले करो चाहे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिएगा पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला 75 थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये 75 और ये 243, ठीक है। मुझे यहाँ स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इन दोनों में बड़े वाली वैल्यू ये है और ये वाली वैल्यू छोटी है। इतना हमने काम कर दिया। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि होती है ये अपनी। अब यूक्लिड विभाजन अगर विधि ये होती है तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ए की जगह मुझे लिखना है 243। कितना लिखना है, 243 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, जिस संख्या का भाग लगाया जा रहा है वो कितना है, 45। ये पहली स्टेप चल रही है। तो देखिएगा इस प्रकार से मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, इसमें भाग लगाया था किसका, दी गई संख्या का। तो यहाँ देखिए इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 75 और 75 मिलकर के कितना होता है, 150। और इसमें अगर और ऐड किया जाए 75 तो देखिएगा ये 3 टाइम हो जाएगा। अब इसका 3 टाइम करते हैं, 3 × 5 5 ओनली 1 बच गया, 3 × 7 21 प्लस 1 कितना हो गया, 22। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बच रहा है, यहाँ बच गए 3, यानी 13 में से 5 जाएंगे, बचेंगे ओनली 8। यहाँ तक ठीक है। यहाँ बच गए ओनली 3 में से 2 गए, बच गया 1, यानी इसमें से जब घटाया जाएगा तो बच गए, रिमाइंडर कितने बच गए, 18 18। अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 75 में भाग गया कितनी बार, 73 3 टाइम, और रिमाइंडर बच गया मेरे पास ओनली 18, ठीक है। अब इसमें मुझे भाग लगाना है किसका, इस 18 का। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 75 डिवाइड बाई 18, ठीक है। अब इसका भाग इसमें लगाना है, 18 × 2 होता है 36, 18 × 4 होता है 72, 18 × 4 18 4 से 72 होता है, ये लिख दिया मैंने 72। अब इसमें से रिमाइंडर कितना बच रहा है, ओनली 3। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए सेकंड स्टेप को यहाँ लिखेंगे 75 इज इक्वल टू 18 × 4 + 3, ठीक है। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे किसको, इस 18 को। जैसे ही इस 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितनी बार जा रहा है, 6 टाइम। तो यहाँ 18 से 18 कैंसिल हो गया, बच गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं कि इस 18 में मैंने भाग लगाया कितने का, इस 3 का, तो कितनी बार, 6 बार, और रिमाइंडर कितना, 0। लास्ट में किसका भाग लगाया था, इस 3 का। तो लास्ट लाइन लिख देता हूँ मैं, आता है 75 एंड 243 का HCF इज इक्वल टू, हमारे पास कितना HCF प्राप्त हुआ, ओनली 3। इस प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट जो है वो भी कंप्लीट होता है। आपको ये सभी पॉइंट किस प्रकार के लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या, कितने 2 पॉइंट कर लिए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब देखिएगा, अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी हमें इसी प्रकार से हल करना है। तो देखिए कौन सा पॉइंट लेते हैं, किस प्रकार से हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, उसका HCF कितना आएगा। कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ये वाली संख्या थोड़ी सी बड़ी है, इसको ले लेते हैं। यहाँ लिखा 196 और दूसरे वाली जो वैल्यू है वो लिखा है 38220। यहाँ पर वैल्यू पहले वाले दोनों ऑप्शन की बजाय थोड़ी सी बड़ी है। वैल्यू बड़ी जरूर है परंतु आंसर जो होगा वो उन दोनों से ही छोटा होगा इसका। तो देखिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से। पहली लाइन यहाँ लिखनी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और जो कि होता है A बराबर BQ प्लस का R, और जहां रिमाइंडर होता है 0 से बड़ा या 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, परंतु B से सदैव छोटा होगा। अब देखिए यहाँ मुझे भाग लगाना है किसमें, 38220 38,220 में भाग किसका लगाना है, 196 196।
ठीक है, तो भाग लगाते हैं, देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ आ जाएगी 38220 डिवाइड बाई 196। तो देखिएगा इसका भाग इसमें अगर मैं लगाऊं तो ये बात ओनली जा रहा है कितनी बार, एक ही बार। तो यहाँ लिख देता हूँ ओनली एक 196। अब इसमें से घटाते हैं, देखिएगा 12 में से 6 गया, कितने बचेंगे 6। यहाँ कितने बच गए 7, 7 में से 9 जाता नहीं है, तो यहाँ से देखिए 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 गए, कितने बच गए 8। यहाँ कितने बच गए 1, 186, 186 बच गए। अब क्या करना है, ये मैं लिख देता हूँ 2। अब ये इसका भाग इसमें लगाना है। अब देखिएगा अगर इसका 10 बार भाग लगाया जाए तो होता है 1960। ये 1960 में देखिए कितना फर्क है, 100 के लगभग फर्क है, यानी इसमें 9 बार भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 9। अब 9 को इसे गुणा करते हैं, 9 × 6 54। देखिए यहाँ हो जाएगा 9 × 4 54। नेक्स्ट 9 × 9, पहले हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया था, ओनली 5। 9 × 9 ये कितने हो गए 81 प्लस 1 86, ये लिख दिया। अब हासिल के रिमाइंडर कितने बच गए थे 8। अब देखिए 9 × 1 9 एंड 8 17। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू बच रही है, ऊपर तो लिखा है देखिए 62, यहाँ लिखा है 64। ये 1700 और ये 1800 दोनों में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, मुझे केवल और केवल 98 का गैप दिख रहा है। कितने का, 98 का। अब मुझे लिखना है कितना 0। अब जैसे ही हम 0 लिखेंगे तो देखिएगा अगर ये ओनली 6 नहीं होता तो 190 होता, कितना होता 190, और इसका 5 गुणा कितना होता 950, कितना होता 950, और यहाँ ओनली लिख दिया 6 यानी 6 लिखा हुआ है। 6 का 5 गुणा होता है 30, 950 और 30 कितने हो गए 980, यानी इसका 5 गुणा कितना होता है 980। इसमें थोड़ी ये भाग वाली प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी जरूर है, परंतु यहाँ पर ये जो काम है वो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि A बराबर B इंटू Q की वैल्यू कितनी आई 195, और शेष बल कितना बच गया 0। एक ही लाइन में हमारा पहली स्टेप में मांग कंप्लीट हो गया। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अतः 196 तथा 38,220 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू कितना है 196। इस प्रकार से हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे का कोई भी पॉइंट देख लेते हैं, कोई भी पॉइंट हो चाहे, यहाँ मैं ये वाला देख लेता हूँ 135 250 225। तो पॉइंट हमें किस प्रकार से दिया हुआ है वो देखिएगा, किस प्रकार से वैल्यू निकल के आती है। पॉइंट लिखे हुए एक तो लिखा है कि 135 और दूसरा लिखा है 225। अब इस पॉइंट में क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है पहले उसका पता लगाना है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इन दोनों वैल्यू में से ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद में लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, और उसके तत्पश्चात हम पहली स्टेप स्टार्ट करते हैं। 225 में मुझे भाग लगाना है किसका 135 का। अब देखते हैं कितनी बार जाता है। A बराबर B तो हमने लिख दिया, अब Q की वैल्यू कितनी आती है देखिएगा 225 में मुझे भाग लगाना है, किसका भाग लगाएंगे वो देखिएगा, भाग लगाना है किसका 135 का। हमें सीधा सा दिख रहा है कि इसका भाग इसमें 2 बार तो जाता नहीं है, एक ही बार लगा देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 135। तो यहाँ देखिए कितना बचता है 5 का तो बच गया 0। अब 22 में से 13 घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9, यानी कि 135 का भाग जब 225 में लगाया तो ओनली एक ही बार गया, जबकि शेष पल बच गया मेरे पास 90। अब इस 90 का भाग लगाएंगे 135 में, 90 डिवाइड 135। तो यहाँ लिख देता हूँ 135 डिवाइड बाई 90, कितनी बार जाता है वो भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ आएगा 135, ये इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है ओनली 1, एक ही बार जा रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ 90, और यहाँ जो शेष पल रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 45। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ ओनली 1 और शेष पल बच गया मेरे पास में 45। अब इस 45 से भाग लगाएंगे किसमें 90 में 90 में, तो यहाँ लिखेंगे 90 और यहाँ आ जाएगा 45।
अब हमें सीधा सा दिख रहा है यदि मैं 45 का भाग 45 का भाग 90 में लगाऊं तो कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, और शेष बल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 + 0, यानी लास्ट में इस 45 से डिवाइड करने पर मेरे पास में रिमाइंडर जो है वो 0 प्राप्त हो गया। अतः मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना है, 45। इस प्रकार से हमें क्या क्वेश्चन दिया गया था, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से हमें यह बताना है HCF क्या होगा इन दी गई संख्याओं का। तो हमें 6 अलग अलग प्रकार के नंबर दिए गए थे। इन 6 नंबरों में से हमने कोई भी 4 नंबर दे करके चारों के आंसर निकाल दिए। अब हमारे पास 2 बच गए, और एक तो ये सेकंड वाला, एक ये लास्ट वाला। ये 2 पॉइंट अब आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। आशा करते हैं इन दोनों का आंसर बहुत ही जल्दी आपके आएंगे, करेक्ट आंसर आएंगे। अब हम इससे आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यह है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 दिया हुआ है। यदि संख्या 408 तथा 1032 का जो HCF है महत्तम समापवर्तक, उसको 1032x - 408 × 5 के रूप में लिखा जाए तो x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास में जो दोनों वैल्यू है, एक तो 408 और 1032, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1032। तो मैं क्या काम कर देता हूँ कि 1032 में भाग लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से हल करेंगे, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया था। A = B तो आ गया। अब क्वोशंट कितना आता है, भागफल कितना आता है वो देखिएगा। अब मैं भाग लगाता हूँ 1032 में, तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ 1032 डिवाइड करना है किससे, 408 से। तो हमें यहाँ सीधा सा दिख रहा है, इसका अगर डबल किया जाए तो होता है 816। कितने होते हैं, 816। अगर मैं ट्रिपल कर देता हूँ तो 4 का 3 गुणा यानी 1200 के समथिंग हो जाएगा, जो कि वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे देखिएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाता हूँ, 16 में से 32 में से 16 गए, ये तो बच गए 16, 10 में से 2 गए, 8 गए, कितने बच गए, 2। ये हमारा यहाँ तक वैल्यू आ गई है। अब देखिएगा अब क्या करना है मुझे, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लिखते हैं। तो इसका जब भाग लगाया था, भाग गया था मेरे पास 2 बार और शेष फल बच गए थे मेरे, मुझे कितने, 216। शेष फल कितने प्राप्त हुए थे, 216। ये भी मैंने लिख दिया। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, इस 216 का भाग लगाना है, और भाग किस में लगाना है, 408 में। तो यहाँ लिख देता हूँ ये 408। तो ये तो सीधा सा दिख रहा है, केवल और केवल एक ही बार भाग जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 216। तो देखिएगा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचता है, 8 में से 6 गया, मेरे पास में प्राप्त होगा 2। अब 40 में से 21 और जाएगा तो यहाँ बचेगा 19। तो यहाँ इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखिएगा जब मैंने 408 में भाग लगाया 216 का, तब मुझे एक बार तो भागफल प्राप्त हुआ तथा शेषफल जो है वो प्राप्त हो गया 192। कितना प्राप्त हो गया, 192। अब मुझे क्या करना है, इस 192 से डिवाइड करना है 216। तो देखिएगा मेरे पास में क्या कुछ वैल्यू निकल के आती है। यहाँ मैं लिख देता हूं कि 216 में भाग लगाया जाता है तथा भाग किसका लगाया जाता है, 192 का, 192 का। तो देखिए यहां पर भी मुझे दिख रहा है कि भाग केवल और केवल कितनी बार जाता है, एक बार। तो यहां लिख देता हूं 192। अब देखिएगा ये 200 से 16 ज्यादा है जबकि ये 8 कम है, तो यहाँ कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। यहाँ लिख देता हूं 24। तो यहाँ देखिए भाग कितनी बार गया, एक बार, शेष पर कितना बच गया, 24। अब हम क्या करेंगे, ये लिखा है 192 और इस 192 को अब मुझे डिवाइड करना है किससे, इस 424 से। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां लिख देता हूं 192, तो ये आ गया 24। अब इससे डिवाइड करेंगे, 24 8 जा क्या होता है, 192। 24 × 8 क्या होता है, 192। और रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 192, चौथी स्टेप है ये, 1 2 3 स्टेप पहले मैं लिख चुका हूं। यहां हो जाएगा 24 × 8 इज एंड प्लस कितना, 0। अतः हम क्या लिखेंगे, 408 व 1032 का HCF क्या लिखेंगे, HCF मुझे कितना प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हो गया। यानी ये पहले वाली लाइन जो है यहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया।
अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो x की वैल्यू किस प्रकार से निकल के आएगी उसकी बात करते हैं। देखिएगा यहां मुझे दिया है कि 1032, ये लिख देता हूं मैं 1032 x माइनस 408 गुणा 5 बराबर क्या आएगा, किसके बराबर है, ये सारी की सारी वैल्यू लिखा हुआ है। इन दोनों का जो HCF है, HCF को इसके बराबर लिखा जा सकता है। इन दोनों का HCF मुझे प्राप्त हुआ था 24, तो इस पूरी वैल्यू के बराबर मेरे पास आ जाएगा ओनली 24। तो क्या करेंगे देखिएगा, ये 24 जैसा था उसी रूप में यहां लिखा हुआ है। यहां तक तो ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है यहां माइनस की है, इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। यहां लिख देता हूं मैं प्लस का 408 गुणा 5। ठीक है, अब मेरे पास में यहां क्या बचेगा देखिएगा, यहां मेरे पास केवल और केवल ये बच गया 1032x। क्या बच गया था मेरे पास में 1032x बराबर, यहां मेरे पास कितना बचा देखिए 8 गुणा 5, ये हो गया मेरे पास 40, 5 गुणा 4 ये हो गया मेरे पास 20, और ये कितना है मेरे पास में 24। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। यहां लिखा है 2040, यहां लिखा है 64, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 20, यहां देखिए 64 बराबर में मुझे इस प्रकार से दिया हुआ है 1032x। ये वाली जो वैल्यू है यहां मेरे पास में गुणा में है, उधर मेरे पास में वैल्यू जो है गुणा में दी गई है। ये वाला मान जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, पक्षांतरण करने पर, क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या आ जाएगा देखिए, मुझे इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होगी कि x बराबर 2064 में भाग लगाना किसका, 1032 का, और यहाँ सीधा सा दिख रहा है कि भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। और मुझे किसका मान पूछा था, x का मान पूछा था। लास्ट में लाइन लिख देना कि अतः x बराबर 2, x की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 2। इस प्रकार से हमारे इस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी